अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। बहरुल इरफान के कायम फरमूदा मदरसे की ये बरकत है और उनके स्कूल और कॉलेजेस कायम करने की ये बरकत है। उनके मदरसे के कैंपस में बैठने की ये बरकत है कि आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज हो गया, आपकी याददाश्त बहुत तेज हो गई, सबक बहुत जल्दी याद कर लिया आपने। अस्सलामु अलैकुम। अगर ये पहली मर्तबा में जवाब दे दिया होता तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शफी रोज़ शुमार, दोनों आलम में हमारे सरदार यानी हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गुहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूदो सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सय्यदना आला हज़रत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फरमाते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था और वह जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद अद्दुहूर व कररमा। हज़रात, अब कोई लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं रह गया। अब मैं अगर अपनी तकरीर शुरू भी करूं तो मेरी तकरीर कुर्बान हो जाएगी और मैं आपके कन्नौज में अपनी तकरीर कुर्बान करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे ख़ानदान ने कौम की तरक्की के लिए, कौम मिल्लत के इस्लामो ईमानो अक़ीदे की हिफाजत के लिए अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश फरमाई हैं। मैं आज भी आपकी हिफाजत के लिए, कौम की तरक्की व बका इस्तेहकाम के लिए अपनी कुर्बानी तो दे सकता हूँ, मगर रात के इस हिस्से में अपनी तकरीर कुर्बान नहीं करूँगा। इसलिए आज मैं तकरीर शुरू भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं तकरीर शुरू करूंगा तो कब दस्तारबंदी होगी। अब हजरत मौलाना आफाक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी को मैं आज से नहीं बल्कि मैं उनको तालिब इल्मी के दौर से जानता हूँ। मौलाना तो 30 साल से जानते हैं, मैं तकरीबन 45 साल पहले जब वो भड़ोसा में रहते थे, और आप तो पैदा भी नहीं हुए जब वो भड़ोसा में रहते थे,
तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। शिबरा मऊ के इजलास में भी, भरोसा के इजलास में भी मेरी उनसे मुलाकातें रहीं। वो अपने तालिब इल्मी के दौर से बहुत फ़आल, मुतहर्रिक और दीनो सुन्नियत पर मर मिटने वाली ज़ात का नाम था, और किसी भी सूरत से मसलक की और सुन्नियत की और बच्चों की तालीम और तरबियत का जज्बा उनके अंदर मैंने उस वक्त भी पाया जब वो तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे। मैं अपने वालिद माजिद के साथ 1980 के अवाइल में भरोसा की सरजमीन पर हाजिर हुआ था। उसके बाद मैं 1986 में भी भरोसा एक प्रोग्राम में आया था। उस प्रोग्राम में भी मेरी उनसे मुलाकात रही और मैंने उनको बड़ा मुतहर्रिक और फ़आल पाया, और उनके जो जज्बात बचपन में और जवानी में और तालिब इल्मी के दौर में थे मैंने देखे। आज मैं उनके उर्स के मौके पर, उनके छठे उर्स के मौके पर उनका काम देख रहा हूं। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया था कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दरो। उन्होंने अपनी जिंदगी की रानाइयों को दीनो सुन्नियत और मसलक अहले सुन्नत व जमाअत की तरवीज व इशाअत और अपने इलाके के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दी। आज हम उनके जज्बात का सिला भी देख रहे हैं। आपके मदरसे में आज जिन तुलबा की दस्तार बंदी होगी उसमें दर्जाए हिफ्स वाले भी हैं, दर्जाए आलिमियत वाले भी हैं, दर्जाए फजीलत वाले भी हैं। फजीलत के भी हैं, आलिमियत के भी हैं और हिफ्स के भी हैं, क़िरात के भी हैं। हमारे मदरसों में जो हाफिज का कोर्स होता है वो 2.5 साल का, कहीं 3 साल का। मौलाना अहमद सईद साहब, आपके मदरसे में कितना कोर्स है हाफिज का? तकरीबन इतना ही, 2.5 साल 3 साल। मदरसा अहमदिया सुन्निया में आपके बच्चे ने दाखिला लिया, आपने अपने बच्चे को मौलाना हजरत आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी के मदरसा क्या जामिअतुल सूफिया अल जामिअतुल अहमदिया में दाखिला कराया। 2.5 साल में उन्होंने मदरसे के असातिज़ा ने अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा दिया। अगर ये मदरसा अहमदिया सुन्निया में दाखिला ना लेते तो पता नहीं कन्नौज के स्टेशन पर कौन सी बोगी के आगे खड़े होकर ये चाय गरम मसाला चाय मसाला चाय करते हुए नजर आते। मदरसा अहमदिया में दाखिला लिया, 2.5 साल इन्होंने मेहनत की, 3 साल इन्होंने मेहनत की। मदरसा अहमदिया के असातिज़ा ने, उलमा ने 2.5-3 साल अपने तुलबा पर मेहनत की और मकाम क्या दे दिया? हाफिज कुरान बना दिया। जब ये हाफिज कुरान हो गए तो इनका मकाम क्या हो गया, मनसब क्या हो गया?
आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए, ये इमाम बन गए। अब बाप आ रहा है तो कह रहा है पीछे से इमाम के, जिन्होंने पढ़ाया वो उस्ताद आ रहे कि पीछे से इमाम के। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2.5-3 साल मदरसा अहमदिया के असातिज़ा ने अपने तुलबा पर मेहनत की तो मकाम ये हो गया। अगर ये मदरसे में दाखिला ना लेते तो ना मालूम इनका क्या हाल होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है, इंसान मिट्टी में मिल जाता है। जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ये ताकत दी है, ये कुदरत दी है, ये तवानाई अल्लाह ताला ने जमीन में वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो जमीन से ये ताकत व कुव्वत व तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, फना करे, खाए। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, खाती नहीं है, फना नहीं करती है। अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन इनके जिस्म की हिफाजत कर रही है, बल्कि ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का मुजज़ा है कि कुरान के 30 पारे इनके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान की बरकत है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा। जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा। साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया है। लोगों, अब मैं सोचता ये हूं कि अगर मैं अपना दिल भी निकाल के इस वक्त रख दूं तो आप पूछेंगे ये क्या है, इसलिए कि आपके मुंह खुल रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, तो तकरीर मुंह खोल के नहीं सुनी जाती है। मैं कोई कलकत्ता से नहीं आ रहा हूं कि बंगाली रसगुल्ला लेके आता कि आपके खुले हुए मुंह में मैं अपनी तकरीर रसगुल्ले की तरह रख देता और आप गुटक जाते। तो मेरी तकरीर कोई बंगाली रसगुल्ला थोड़ी है। तकरीर मुंह बंद करके आंखें खोल के सुनी जाती है। अब वो वक्त आ गया कि आप तकरीर खा रहे हैं और मैं समझ गया कि मेरी तकरीर कुर्बान हो रही है, तो मैं अपनी तकरीर रात के इस आखिरी हिस्से में कुर्बान नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं कोई मुकर्रर आदमी नहीं हूं। मैं तो इन लोगों से सीख लेता हूं तो कुछ बोल देता हूं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी के फ्यूज़ो बरक़ात को आम से आम तर फरमाए और उनके छोड़े हुए कामों को, उनके शहजादगान को उनका सच्चा जानशीन बनाए और उन्होंने जो काम छोड़ दिए हैं इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक ताला इनके बाजुओं में हिम्मत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, तवानाई अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। और हजरत आफाक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब जब यहाँ कन्नौज में आए
तो कन्नौज में सुलह कुल्लियत का माहौल था, बदअकीदगियत का माहौल था, बदमजहबियत का माहौल था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौलाना आफाक अहमद नक्शबंदी के कन्नौज में तशरीफ लाने से सुलह कुल्लियत भी दूर होती चली गई और बदअकीदियत का किला कमा हो गया। आज सुन्नियत का परचम लहरा रहा है और मसलक के आला हजरत के कन्नौज में डंके बज रहे हैं। और हम उर्स बहरुल इरफान में हजरत मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह आफाक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी के उर्स में आला हजरत के मसलक का हम जो चर्चा देख रहे हैं, यहाँ के फारिग उलमा से जो हम मसलक के आला हजरत के नारे सुन रहे हैं और यहाँ उनके मुरीदों, उनके चाहने वालों, उनके अकीदतमंदों से जो हम मसलक के आला हजरत के नारे सुन रहे हैं, उन्होंने मसलक के आला हजरत का चर्चा करके डंका बचा के यहाँ से बदअकीदियत को, बदमज़हबियत को और सुलह कुल्लियत को दूर करके मसलक अहले सुन्नत का परचम लहरा दिया। अल्लाह ताला इस उनके कायम फरमुदा इदारे को, अहमदिया सुन्निया को, दीन सुन्नियत और मसलक अहले सुन्नत व जमात और बिलखुसूस मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती रहे और यहाँ के तलबा को इल्म नाफे अता फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए, याददाश्त अता फरमाए, तेजी ज़हन अता फरमाए। तकरीर इंशाअल्लाह अगर सही टाइम दे दिया तो होगी, वरना फिर जुमे में इंशाअल्लाह। अब खड़े हो जाओ, दस्तारबंदी का मंजर देखिए।